हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मार्केट के डेली के एनालिसिस और अपकमिंग आईपीओ आपको मिलते रहें। तो आज बात करने वाले हैं डी डेवलपमेंट इंजीनियरिंग आईपीओ की कि कंपनी का बेस मॉडल क्या है। कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है तो उस फंड का कंपनी क्या करेगी, कंपनी कहीं लॉस मेकिंग तो नहीं है। वो सारे पॉइंट अपन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो आप विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। तो बात कर लेते हैं पहले कंपनी की कि कंपनी आखिर का कंपनी का बेस मॉडल क्या है। तो चलते हैं वीडियो पर विदाउट वेस्ट टाइम किए हुए। तो बात कर लेते हैं कि कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई थी, कितनी पुरानी कंपनी है। तो बात करेंगे तो कंपनी की पुरानी होने की, तो कंपनी 1988 के अंदर यहाँ पे क्या है कि रजिस्टर्ड हुई है। तो कंपनी का मेन काम है वो क्या है, पाइपिंग सॉल्यूशन बनाने का कंपनी का काम है। कंपनी है वो ऑयल एंड गैसेज, पावर और केमिकल्स के लिए क्या है, पाइप बनाने का काम करती है। तो कंपनी के पास में क्या है कि एक अच्छा पॉइंट ये है कि कंपनी है जो ये पाइप बनाने का काम करती है उसमें क्या कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि ये नॉर्मल पाइप नहीं बनाती है। जैसे आप यहाँ देखोगे कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग आल्सो सप्लाई पाइपिंग प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हाई प्रेशर पाइपिंग सिस्टम। तो कंपनी का जो मेन काम ये है कि कंपनी जो पाइप बनाती है वो हाई प्रेशर पाइप होते हैं, मतलब वो स्पेशल जैसे यूपीवीसी, ये नॉर्मल पाइप हैं प्लास्टिक वाले, ये पाइप नहीं बनाती हैं, वो हाई प्रेशर पाइप बनाती हैं। जो जैसे अपने इसके जो कस्टमर हैं जैसे रिलायंस हुआ, ओएनजीसी हुआ, एनटीपीसी हुआ, ये क्या है इसके कस्टमर हैं। तो ये उनके लिए पाइप बनाती है। जो न्यूक्लियर के लिए काम में आते हैं, ऑयल एंड गैसेज के अंदर काम आते हैं, उनके लिए ये क्या है, पाइप प्रोवाइड कराने का काम करती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कंपनी के प्लांट है वो कहाँ कहाँ स्थित हैं। तो बात करें कंपनी के प्लांट की, तो एक प्लांट तो पलवल में हरियाणा है, उसमें पलवल कोई गांव पड़ता है, वहाँ पे कंपनी का एक मेन प्लांट वहाँ पे है। एक गुजरात में है, एक राजस्थान के बाड़मेर में है, एक असम में है, एक बैंकॉक में है। तो कंपनी के ओवरऑल क्या है, यहाँ यहाँ मतलब हरियाणा, राजस्थान, असम, यहाँ पे प्लांट है। और जो मेन लोकेशन, जो जो मेन प्लांट है कंपनी का, जो 3 प्लांट हैं जो कंपनी के पलवल में हैं, जो जिनकी 3 यूनिट हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो क्या है मेन हरियाणा के पलवल गांव में यहाँ पे स्थापित है। तो कंपनी की बात कर लेते हैं कैपेसिटी की। तो कंपनी ने यहाँ पे दे रखा है कि दिसंबर 2023 में कंपनी ने यहाँ पे 70,875 मेट्रिक टन का यहाँ पे क्या है कैपेसिटी है वो यूज की है ओनली 9 मंथ के अंदर। तो कंपनी की यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पे अपन को देखने को मिली है। और अगर बात कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 23 की, तो कंपनी ने 94,500 मेट्रिक टन यहाँ पे कैपेसिटी को रिड्यूस किया था, मैन्युफैक्चरिंग किया है। और बात कर लेते हैं 22 की, तो 91,500 मेट्रिक टन यहाँ पे है, और ये 86,500 2021 का है। तो कंपनी का यहाँ भी है। तो ओवरऑल क्या है, कंपनी ने अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उसको धीरे धीरे ही ग्रोथ किया है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की, ये नीचे एक पॉइंट दे रखा है कंपनी द्वारा कि इसको जो वर्टिकल, द न्यू बिजनेस वर्टिकल ऑफरिंग डिजाइन इंजीनियरिंग फैब्रिक एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पायलट प्लांट एट पलवल इलेक्ट्रिसिटी थर्ड। तो कंपनी क्या है कि पलवल में जो सेकेंड यूनिट है उसमें जो पायलट प्लांट्स हैं जो जो उसमें क्या है कि पायलट प्लांट को डेवलप करने का काम ये यहाँ पे कर रही है, जिसमें इंजीनियरिंग हुआ, फैब्रिक का काम हुआ, डिजाइनिंग का काम हुआ। तो ये पायलट पॉइंट के अनुसार जो पलवल में जो थर्ड यूनिट लगी हुई है उसमें ये कंपनी है वो एक नया बिजनेस तैयार यहाँ पे कर रही है। तो अब बात कर लेते हैं कि कंपनी है, तो कंपनी की मेन इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो देख लेते हैं पहले। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपनी की मेन डेट्स की, तो 19 जून को यहाँ पे कंपनी का क्या है आईपीओ ओपन होने वाला है। 19 जून को ओपन होगा और 21 जून को क्या है कंपनी का आईपीओ क्लोज होगा। तो कंपनी की फेस वैल्यू है वो 10 रुपये पर शेयर है। तो कंपनी की यहाँ पे फेस वैल्यू है वो बहुत ही अच्छी है। कंपनी का जो प्राइस बैंड रखा है कंपनी ने 193 टू 203 यहाँ पे प्राइस बैंड रखा है। तो हमेशा आईपीओ है वो अपर बैंड पे ही लगाना चाहिए। और जो लोड साइज कंपनी ने रखा है वो 73 शेयर का यहाँ पे लोड साइज यहाँ पे कंपनी ने यहाँ पे रखा है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी है वो जो आईपीओ लेके आ रही है, आईपीओ की साइज क्या है, कहीं ओपर फॉर सेल तो नहीं है तो कितने हैं।
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो टोटल साइज की तो कंपनी 418 करोड़ रुपए है वो आईपीओ के माध्यम से यहाँ पे जुटाने के लिए यहाँ पे आईपीओ लेके आ रहे हैं 418 करोड़ को जुटाने के लिए। तो इसमें फ्रेश इश्यू है वो 2325 करोड़ के यहाँ पे फ्रेश इश्यू है, और जो ऑफर फॉर सेल में है वो 93.1001 की यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। तो कंपनी के पास जो 418 करोड़ रुपए हैं जो अरेंज कर रही है कंपनी, उसमें से मोटा मोटी ऐसा मान लो कि 77% पैसा तो कंपनी के पास यहाँ पे जाएगा, और जो 23% है यहाँ पे वो क्या है, कंपनी के पास ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल से मतलब ये है कि जो कंपनी के प्राइवेट प्लेस में जो है वो जो अपने शेयर बेचेंगे वो फंड है, वो ऑफर फॉर सेल में 23% जो है 93 करोड़ रुपीज वो उनके पास जाएगा, और 77% है वो कंपनी के पास जाएगा, जो एक अच्छी बात है क्योंकि 77% कंपनी के पास ही जाएगा। सिर्फ 23% है वो अमाउंट है वो ओनली ऑफर फॉर सेल है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। तो फाइनेंशियल कंडीशन की मैं बात करूं तो कंपनी के पास है 31 मार्च 2021 का यहाँ पे डाटा जो अपने पास यहाँ पे आए हैं। एसेट्स की बात कर लेते हैं। पहले एसेट्स थे 835.88, फिर 845 हुए, फिर यहाँ पे एक थोड़ा सा जंप यहाँ पे देखने को मिला है। मगर एक बात ये कर लेते हैं कि 31 मार्च 2022 और 21 में क्या है कि कोविड की वजह से यहाँ पे अपन को ये चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी कम ज़्यादा होती हुई यहाँ पे नज़र आएंगी। तो 31 मार्च की बात करें तो 96.26 के यहाँ एसेट्स कंपनी के पास है, और अभी करंट में जैसे 9 महीने का यहाँ पे कंपनी ने डाटा दे रखा है तो 1171.01 के यहाँ पे एसेट्स हैं। तो कंपनी में ओवरऑल क्या है यहाँ पे तो ग्रोथ देखने को मिली है। अब बात कर लेते हैं कि रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू की बात करने से पहले ये अपन देख लेते हैं, क्योंकि मैं रेवेन्यू से चलने से पहले ये बात कर लेता हूँ कि ये पाइपिंग सिस्टम की कंपनी होने के कारण इसमें क्या है कि मार्जिन है वो थोड़ा सा कम है। अगर अपन बात करेंगे तो वो प्रॉफिट एंड में देखेंगे कि आखिरकार आफ्टर टैक्स के बाद में कंपनी के पास में कितना मार्जिन यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये इसमें क्या है कि कंपनी के पास में ये B2B की कंपनी होने के कारण यहाँ पे क्या है कि मार्जिन थोड़ा कम ही है। तो अब बात कर लेते हैं रेवेन्यू की। रेवेन्यू 31 मार्च 21 के पास कंपनी का रेवेन्यू 513.03 था, फिर 22 में 470.84 था। तो यहाँ पे क्या है कि अपन को थोड़ा सा कम होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहा है रेवेन्यू, क्योंकि ये दौर था, ये क्या था, कोविड का दौर था। तो इस कोविड की जो दौर में क्या है यहाँ पे कंपनी का ये जो रेवेन्यू था वो धीरे धीरे कम ऊपर नीचे हुआ है। तो यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रोथ अपन को यहाँ पे देखने को मिली है। 31 मार्च 2023 वाले में 614.32 का यहाँ पे अपन को रेवेन्यू यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे जनरेट हुआ नजर आया। तो ये दोनों की अपेक्षा यहाँ पे क्या है, अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिला है अपन को। अब बात कर लेते हैं 31 दिसंबर 2023 की, मतलब ये 9 महीने में तो 557.86 का यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है, जो इसकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा है। तो ये भी रेवेन्यू के मैटर में भी यहाँ पे अच्छी खासी है। अब बात कर लेते हैं कि प्रॉफिट, कंपनी के पास प्रॉफिट है वो आफ्टर टैक्स कितना बचता है। तो कंपनी के पास पहले 14.21 था, फिर 8.20 हुआ। तो यहाँ पे क्या गिरावट है वो मैंने आपको पहले बता दिया था कि कोविड की वजह से यहाँ पे गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है। फिर अगर बात करें तो 31 मार्च 23 की तो 12.97 का यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, और अभी करंट में 14.34 का यहाँ पे प्रॉफिट इन्होंने जनरेट किया है। तो ओवरऑल क्या है, इनका जो मार्जिन मैं बता रहा हूँ वो क्या है 2.8% ही अपनी रेवेन्यू का टोटल मार्जिन यहाँ पे इनको लगभग यहाँ पे ओवरऑल अगर अपन निकालेंगे तो 2.8 के लगभग ही इसका मार्जिन अपन यहाँ पे देख सकते हैं। तो नेटवर्क की बात करूं तो वही है 448.50 का यहाँ पहले नेटवर्क था, फिर 401.37 का हुआ, फिर 413.370 का, फिर 428.19 का यहाँ पे नेटवर्क में ग्रोथ देखने को यहाँ पे मिली है। अब बात कर ले हैं टोटल ब्राउजिंग की। टोटल ब्राउजिंग का मतलब यहाँ पे है कि कंपनी के पास कंपनी के खर्चे क्या हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कंपनी के लिए क्या है यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि पहले कंपनी पे कर्जा था 257.17 का, फिर वो बढ़ के 285.36 का हुआ, फिर 352.62 का, और अभी 31 दिसंबर तक ही
14 का ये है। तो ये क्या है कि ये मेन इंपॉर्टेंट है कि कंपनी ने क्या है यहाँ पे अपने टोटल ब्राउजिंग है वो उनको क्या है कम करना चाहिए। ये एक कंपनी के पास में यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। बात कर लेते हैं कि कंपनी है वो फंडिंग अरेंज कर रही है आईपीओ के माध्यम से, तो उस आईपीओ का कंपनी क्या करेंगी। पहले चलो इस पे आरओआई पे बात कर लेते हैं कंपनी की। तो कंपनी की आरओआई की बात करूं तो 3.91% है, डेप्थ है वो 0.85% है, मतलब 1% से कम है, और वो RONW है वो 3.35% है, और PV 2.46 है, और फेट मार्जिन है वो अपन ने पहले बात किया था, मैंने 2.80 बताया था, वो ओवरऑल अब का बताया था। तो देखें तो फेट मार्जिन है वो 2.63 का कंपनी के पास ओवरऑल मार्जिन बचता है आफ्टर टैक्सेज के, मतलब कंपनी का मार्जिन है वो थोड़ा कम है, मगर कंपनी ओवरऑल अभी तक तो ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कंपनी अगर आईपीओ लेके आ रही है तो कंपनी उस आईपीओ का क्या करेगी। तो अगर कंपनी यहाँ पे ये कह रही है कि वो अपनी फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में यहाँ पे जो कंपनी का जो बेस मॉडल है, कंपनी का जो बिजनेस है उसमें लगाएगी, और दूसरा ये है कि यहाँ पे कंपनी ने ये कहा है कि कंपनी आउटस्टैंडिंग ब्राउजिंग जो कंपनी के खर्चे हैं उनको भी क्या है वहाँ पे चुकाने का कामकाज करेगी। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि ब्राउजिंग की, तो कंपनी पूरा का पूरा पैसा तो वो खर्चे में लगाएगी नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे कि तो खर्चा है वो कंपनी के पास, मैंने बताया था पहले भी आपको कि 407 करोड़ के यहाँ पे कंपनी ने क्या खर्चे बता रखे हैं, जबकि कंपनी आईपीओ जो लेके आ रही है वो है 418 करोड़ का। तो कंपनी 418 करोड़ पूरे के पूरे यहाँ पे क्या है अपने खर्चे में यहाँ पे यूज नहीं करेगी। एक सेकंड में वापस ले लेता हूँ। तो कंपनी क्या है, अगर आप देखोगे तो 418 करोड़ का तो आईपीओ है, और कंपनी के पास 407 करोड़ की यहाँ पे क्या है ब्राउजिंग है, मतलब कंपनी पे कर्ज है। तो कंपनी यहाँ पे कह रही है कि उधारी को चुकाने के, मतलब कुल मिला के ये है कि यहाँ से अगर मान लो कि 50% भी अगर कंपनी कम करेगी तो इस 50% जो कंपनी के पास जाएगा उसमें यहाँ पे कैपिटल जो कंपनी का जो भी प्रोसेसिंग प्लांट है उनको बढ़ाने में कंपनी लगा सकती है। अब बात कर लेते हैं कि रिटेलर ट्रेडर हैं, रिटेलर इन्वेस्टर हैं, वो किस हिसाब से यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर मैं रिटेलर की बात करूँ तो एक लोट है वो मिनिमम यहाँ पे लगा सकते हैं, 14,813 है, शेयर हैं 73, और रिटेलर अगर मैक्सिमम लगाना चाहें तो 13 लगाएंगे, अगर 2 लाख से अबव लगाएंगे तो वो HNI कैटेगरी में आ जाएंगे, वो 14 लोट लगा यहाँ पे सकते हैं, और HNI मैक्सिमम 67 लगा सकते हैं, और HNI मिनिमम 68 यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ओवरऑल अब बात कर लेते हैं की कंपनी का सब्सक्रिप्शन है वो कैसा रहेगा। तो ओवरऑल कंपनी का सब्सक्रिप्शन है मेरे अनुसार यहाँ पे मिनिमम में 60 से 65% के लगभग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन यहाँ पे मिल सकता है, और जो लिस्टिंग गेन है वो यहाँ पे 20 से 25% के बीच में यहाँ पे लिस्टिंग गेन है वो हो सकता है, 20 से 25% के बीच में ये लिस्टिंग हो सकता है। तो ये आईपीओ एनालिसिस आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये आईपीओ लगाने से पहले एक बार खुद अपना एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं ओनली एक एजुकेशन पर्पज के लिए आपको बता रहा हूँ, और अगर आप आईपीओ लगाओगे तो लगाने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर कर लें एक बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग आईपीओ में। जय हिंद।